यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के आज हम लोग 3 नंबर के प्रीवियस सेट को प्रैक्टिस रीजन करेंगे और देखेंगे किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। उसी के आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई दरोगा के एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये पेपर हमारे एग्जाम में 12/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आप लोग बताइए। विकल्प आपके सामने दिया है, अनुभूति, विस्मृति, बोझ, शांत। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बोध का समानार्थी शब्द होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति होता है। आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 नगरों का नाम बताइए जो लिखा है यहाँ पे, दूसरा विकल्प ये सही हो जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जब एक से अधिक होते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तो 3 नगरों, नगर रहेगा तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नगरों हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर में क्या होता है सभी लोग जानते हैं। तो पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, मतलब तालाब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा। ये है हम लोग का यूपीएसआई में पूछा गया सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर्स, जिसको आप प्रैक्टिस रीजन कर रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल मतलब क्या होता है? तो जटिल मतलब क्या होता है? पेचीदा। आदमी नहीं कहते बहुत पेचीदा है, बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प। ठीक है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प है, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? सही लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, मुक्तबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछ सकता है कब सम्मानित किया गया था। तो 1966 में सम्मानित किया गया था। आप लोग इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? आप लोग बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें क्या है? इसमें प्रविशेषण नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, अब दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्प में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा विकल्प अध्यापिका धन ए। क्या हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, झूठा सच के लेखक कौन है? आप लोग बताइए झूठा सच के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी हैं झूठा सच के लेखक। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप लोग बताइए, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, बहुत क्रोध करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा पतला। गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। सही लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, ब्रह्मा खालिस्तान है महेश, ये तीनों खालिस्तान जगह का संचालन करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? कितने आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर ही सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को
जरूर प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो पता है क्या होगा, आपके दोस्तों के पास वीडियो बिना कहे सुने चली जाएगी। आप लाइक करेंगे तो आपके दोस्तों के पास वीडियो ऑटोमेटिक चली जाती है, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं लाइक करिए। आप लाइक कर देंगे, शेयर नहीं भी करेंगे, बस लाइक कर देंगे तो हमारी वीडियो सबके पास पहुँच जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ठीक है, मैं आप लोग के लिए मेहनत तो करता ही हूँ, बस आप मेरे लिए इतना ही कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होगा। आप लोग बताइए, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा समीप। क्या होता है समीप, हम लोग का समीप। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का तीसरा विकल्प आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें आप लोग बताइए कौन सा अलंकार है। ये पंक्ति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, सभी एग्जामों में देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें रूपक अलंकार है। क्या इसमें रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, मिलजुल मन किसकी रचना है। आप लोग बताइए मिलजुल मन किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प मृदुल गर्ग की है। किसकी है, मृदुल गर्ग जी की रचना है मिलजुल मन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, जिंदगीनामा कोई लेखक कौन है। आप लोग बताइए जिंदगीनामा के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उनका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प कृष्णा सोबती जी हैं। कौन है, कृष्णा सोबती जी जिंदगीनामा के लेखक हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उनका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प उपमान अलंकार है। कौन सा, उपमान। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प भाग जाना। क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, भाग जाना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प यमक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ। किसका, यमक अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, निरंतर खालिस्तान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा प्रयास। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, सियार का गुण स्वभाव खालिस्तान और खालिस्तान है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। आप लोग बताना है दोनों खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का पहला विकल्प क्या आ जाएगा, सही सेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प मैंने आपसे प्रणाम किया था। मैंने आपसे प्रणाम किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का तीसरा विकल्प शुद्ध है, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये हम लोग क्या आ जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, विकल्प में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। आप लोग बताइए इसमें कौन सा पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा तेजस्वी, जो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वनप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा संन्यास आश्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करें। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का मौका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, किंचन तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प कुछ। कुछ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का गद्यांश चालू होता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए। आप गद्यांश है, आप लोग गद्यांश को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और गद्यांश को देख लीजिए बच्चे समय पर, ठीक है। यहाँ तक है गद्यांश, फिर यहाँ शुरू होता है तथा शुरू करते हैं संकट। तो आपसे यही पूछा है कि आज सबसे बड़ा संकट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का लोग गद्यांश में से आंसर दीजिए ढूंढकर, क्या हो जाएगा राइट आंसर। जनसंख्या का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे समस्या यहाँ पे लिखा है ना जनसंख्या, तो इसमें से जनसंख्या क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रौढ़ का अर्थ आप लोग बताइए, प्रौढ़ मतलब क्या होता है, प्रौढ़। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो प्रौढ़ मतलब होता है वयस्क,
जो इंसान बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ बोलते हैं। ठीक है, प्रौढ़ का शब्द आप लोग सुने होंगे, वहाँ पे नदियाँ जब निकलती हैं, ठीक है, तो पहले वो प्रौढ़ अवस्था में जाती हैं, नहीं, पहले वो नवरम अवस्था में, फिर प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में चली जाती हैं, ऐसे आप सुने होंगे ना। पहले युवा अवस्था रहता है उनका, फिर प्रौढ़ अवस्था रहता है, वैसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर का तीसरा विकल्प विलक्षण का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, लोक में प्रचलित उक्ति उसका मूल अर्थ बना रहा है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जा रहा है, यदि गए विकल्प में से सही उक्ति का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का राइट आंसर का तीसरा विकल्प लोकोक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, सुप्त का विपरीत शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा धालक, क्या हो जाएगा, धालक हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नहीं, सुप्त का जागृत होगा, ठीक है ना, सुप्त का जागृत हो जाएगा, धालक नहीं होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग याद रखिए, सुप्त का विलोम होता है जागृत। ठीक है, तीसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, रेहन पर रघु किस लेखक की उपन्यास है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेहन पर रघु किस लेखक की रचना, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प काशीनाथ सिंह की, किसकी, काशीनाथ सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, विज्ञान का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल की से लेकर इस शब्दावली से प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खालिस्तान परंपरा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प उपलब्धियों ब्रैकेट में अनूठी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य पहचानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प मोरों के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हम देख लेते हैं, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खाली स्थान है के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खाली स्थान किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प निर्माण स्थापित, एक में भराएगा निर्माण, दूसरे में स्थापित भराएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प सैकड़ों लोग मारे गए, क्या हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे गए, कन्फर्म नहीं है ना कितने लोग, तो सैकड़ों लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखते हैं, मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन 38 का उनका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मैंने आम ले लिया है। ठीक है, मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा, मैंने आम ले लिए हैं, क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में देखते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं वाक्य का काल पहचानिए। तो क्वेश्चन 39 का हम लोग का फोर्थ हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि वो काम अभी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अग्रज, अग्रज क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, ये था हम लोग का यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के पूरे 40 क्वेश्चंस, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और देखिए किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से अपने आगामी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करिए। आपका हिंदी में स्कोर कम से कम 35+ होना चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।